जय हिंद। तो देखिए इस साल का ये पहला वीडियो है तो 2026 का। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। इससे पहले की क्लास में हम लोग बुध ग्रह, शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ लिए थे और भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं उसको भी पढ़ लिए थे। भोर और सांझ का तारा शुक्र को और बुध को बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वो सूर्य के किरण पड़ने के कारण वो परावर्तित होता है, सूर्य का किरण प्रकाश, जिस कारण हमें सांझ में या सांझ के टाइम या तो भोर के टाइम वो चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी कि तारे के रूप में दिखाई देता है। उसे को हम भोर और सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए थे। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में, ठीक। मंगल ग्रह में एक ऐसा ग्रह जिसपे जीवन संभव है, ठीक है। जीवन का संभावना है कि हाँ इस ग्रह पर हम लोग जीवित रह सकते हैं, ठीक। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए मंगल ग्रह सौरमंडल का सूर्य से चौथा ग्रह है, ठीक। चौथे स्थान पे मंगल ग्रह स्थित है। तो देखिए ये सूर्य हो गया, पहला स्थान पे बुध, दूसरे स्थान शुक्र, तीसरे स्थान पे पृथ्वी और चौथे स्थान पे मंगल है, ठीक है। चौथे स्थान पे मंगल है, ठीक है। तो देखिए मंगल के कारण ही ना, मंगल ग्रह के कारण ही पृथ्वी पे उल्कापात होता है, ठीक। मंगल ग्रह के कारण ही पृथ्वी पे उल्कापात होता है, ये समझते हैं। देखिए मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में वो क्षुद्र ग्रह का पेटी है, यानी बेल्ट है, ठीक है। तो मंगल ग्रह क्या करता है ना, अपनी गुरुत्वाकर्षण वजह से वो खींच लेता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रहों को उल्काओं को खींच लेता है। खींचने के बाद से यहाँ पे मंगल ग्रह रहता है ना, यहाँ पे मंगल ग्रह रहता है, यहाँ खींच लेता है, खुद आगे चले आता है, ठीक। आगे चले आता है जिस कारण मंगल पर न गिरने के बाद से वो पृथ्वी पे गिर जाता है। मंगल पर ना गिरने के कारण पृथ्वी को गिर जाता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो आइए हम लोग मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसको बना देते हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सौरमंडल का जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल का लाल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। तो देखिए क्यों कहते हैं इसे लाल ग्रह, क्योंकि इस ग्रह पे आयरन ऑक्साइड का अधिकता है, यानी कि आयरन का अधिकता है, ठीक है। तो देखिए इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है, यहाँ की मिट्टी लाल दिखती है, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका है। देखिए पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक। ये 25 डिग्री झुकी है, यानी कि ये पृथ्वी से समानता रखता है, ठीक। यहाँ पे पृथ्वी पे भी मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती है, यहाँ पे भी मौसम परिवर्तन की घटनाएं भी होती है, देखा गया है, ठीक। मंगल पे देखिए ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, जिस कारण इस पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। पृथ्वी के समान मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है, इस ग्रह पर जीवन की संभावना अधिक है, ठीक है। तो देखिए नोट में देख लेते हैं, ठीक। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इस ग्रह पे पूरे सौरमंडल यानी पृथ्वी को ही छोड़कर इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो माला है, यानी पर्वत है, वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक। माउंट एवरेस्ट है, हिमालय का माउंट एवरेस्ट है। उससे भी पृथ्वी से, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है। देखिए मंगल पे निक्स ओलंपिया पर्वत है, ठीक। यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो जब भी पूछेगा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत
ठीक है, पर्वत, सौरमंडल सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा मंगल ग्रह पे, उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ठीक है। तो अब पूछेगा कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है, या तो निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर है, तो मंगल पे स्थित है, ठीक है। देखिए अब आगे देख लेते हैं, जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर है, ठीक है। 30,000 किलोमीटर है उसका ऊंचाई जो है ना, 30,000 किलोमीटर है। जो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर्वत है जो नेपाल में, ठीक, हिमालय का माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना से अधिक है, 3 गुना से अधिक है, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना से अधिक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना से ऊंचा ये पर्वत है, यानी कि 30,000 किलोमीटर है, ठीक है, 30,000, ठीक है। देखिए माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 88 कुछ है, ठीक है, 8,800 कुछ ऐसे ही समथिंग है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती घटती जाती है क्योंकि हिमालय जो पर्वत है ये जो नवीनतम पर्वत है, ठीक है। तो हर साल 1 सेंटीमीटर हिमालय ऊंचा होता जाता है, ठीक, करंट डाटा के हिसाब से। देखिए आगे देखते हैं, यह अपने अक्ष पर पृथ्वी के समान, 24 घंटा 6 मिनट परिभ्रमण करता है, 24 घंटा 6 मिनट परिभ्रमण करता है, यानी 25 घंटा। पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती है तो 24 घंटा में होती है, ठीक, 24 घंटा में होती है, ठीक है। यहाँ पे 24 घंटा 6 मिनट परिभ्रमण करता है, यानी कि अपना अक्ष को घुमा लेता है, ठीक। इसके दो उपग्रह हैं, ठीक। पहला का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। तो देखिए मंगल का 2 उपग्रह है, देखिए ये मंगल ग्रह है ना, इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, 2 उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस, ठीक है, फोबोस डिमोस, ठीक है। तो देखिए डिमोस जो दूसरा जो उपग्रह है डिमोस, वो मंगल का सबसे छोटा ग्रह है, और डिमोस जो है ना, ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, पूरे सौरमंडल का। इतना छोटा है ये डिमोस, इतना छोटा है ये उपग्रह, डिमोस इतना छोटा है कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। किसी के पास उतना छोटा उपग्रह नहीं है जितना मंगल के पास छोटा उपग्रह है डिमोस, ठीक, समझ गए ना। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, मंगल का डिमोस उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना, वो बृहस्पति का है। तो बृहस्पति अब पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। तो मंगल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, ठीक, समझ गए ना। अब देखिए आगे देखते हैं, यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर स्थित है, ठीक है। यह ग्रह आकार में सातवां क्रम, ठीक, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह, ठीक है। देखिए समझिए, चौथे स्थान पे स्थित है, और ये आकार में ना, ये आकार में 7वें नंबर पे है, आकार में, यानी बड़ा छोटा में, आकार में ये 7वां नंबर पे है, ठीक। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति, या सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, ठीक, बुध है। तो ये आकार में ये 7वें नंबर पे आता है, और सूर्य से स्थित, यानी कि सूर्य से स्थित क्रम में, ठीक है, क्रम में ये चौथा ग्रह है, ये चौथा ग्रह, 1 2 3 4, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चौथा ग्रह है, ठीक, समझ गया ना। अब देखिए इसे सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग
दिन लगते हैं, 687 दिन लगते हैं। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं, ठीक है, 87 दिन लगते हैं, ठीक, 687 दिन लगते हैं, यानी कि सूर्य का परिक्रमा करने में 687 दिन, यानी कि साल की घटनाएं जो होती है तो 687 दिन के बाद होती है, ठीक है। 687 दिन में ये पूरा अपना सूर्य का यहाँ इस स्थान से इस स्थान घूमने के बाद से यहाँ पे आ जाता है, ठीक। पृथ्वी जो है 365 दिन में अपना सूर्य का चक्कर लगा लेती है, तो ये सूर्य का चक्कर लगाता है 687 दिन, ठीक। अब देखिए सौरमंडल सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यानी कि पृथ्वी का ही नहीं पूरे सौरमंडल का, इन सारे ग्रहों के पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पे है। उसका नाम है ओलंपस मोक्स, ओलंपस मोक्स, ठीक है, ओलंपस, हाँ ओलंपस मोक्स, ठीक, इसी मंगल ग्रह पे है, ठीक है। ओलंपस मोक्स इसी मंगल ग्रह पे है, ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह ऐसी ज्वालामुखी, ठीक है, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक। इतना तो आप लोग समझ गए ना। अब देखिए इसका अब परिक्रमण और परिभ्रमण देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सूर्य का परिक्रमा जो करता है, परिक्रमण मानी सूर्य का जो चक्कर लगाता है 687 दिन में, ठीक है, 687 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि साल की घटनाएं हो जाती है। और देखिए परिभ्रमण यानी कि घूर्णन लट्टू की तरह, ये 24 घंटा में लगाता है, ठीक है, 25 घंटा में, सॉरी 25 घंटा में ये अपना रात की घटनाएं रात और दिन की घटनाएं होती है, यानी कि इस स्थान से लेकर ऐसे घूमता है, घूमते घूमते 25 घंटा उसे लगता है। अपना जो पृथ्वी है उसे 24 घंटा लगता है, यानी कि जितना भी चीज है ना ये पृथ्वी से समानता रखता है, ठीक। ये सारे ग्रह है आंतरिक ग्रह है, इन आंतरिक ग्रहों को हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, बुध को पढ़ा दिया, शुक्र को पढ़ा दिया, मंगल को पढ़ा दिया, ठीक। अब पृथ्वी को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इन सारे बाह्य ग्रहों को देख लेंगे, ठीक, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को देख लेंगे, उसके बाद से हम क्षुद्र ग्रह के पेटियों को देख लेंगे, ठीक, पृथ्वी पे पढ़ेंगे। इतना सारे आप लोग पढ़े समझ गए। ये सौरमंडल सबसे लाल ग्रह है, इसे लाल ग्रह इसलिए कहते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, ठीक, समझ गया, ठीक है। देखिए उपग्रह जो है फोबोस और डिमोस, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है कौन सा, डिमोस, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। तो आप लोग ये जो वीडियो है ना, ये जो लिखवाते हैं बोर्ड पे हमने, तो ये एक नोट्स की तरह है, ठीक, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये पूरा फुल नोट्स है। आप लोग इसको पॉज कर इसको लिख सकते हैं, यानी या तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग। जय हिंद। तो अगली क्लास हम लोग कल समझेंगे, ठीक, जय हिंद।